दोस्तों मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका का एक मुल्क है जिसका सरकारी नाम यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट है और इसके नॉर्थ में अमेरिका जबकि साउथ और वेस्ट में पैसिफिक ओशियन मौजूद है और इसके साउथ ईस्ट में बेलीजे मौजूद है। मैक्सिको रकबे के लिहाज से दुनिया का 13वां सबसे बड़ा मुल्क है जिसका कुल रकबा 19,73,000 मुरब्बा किलोमीटर है और कुल रकबे का सिर्फ 2.5% हिस्सा झीलों और समुद्रों पर मुश्तमिल है। जहां पर इस मुल्क का लैंड एरिया इतना बड़ा है वहीं मुल्क की आबादी भी बहुत ज्यादा है। मैक्सिको की कुल पॉपुलेशन 12 करोड़ 46 लाख से भी ज्यादा है जो कि आबादी के लिहाज से मुल्क को दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क बनाता है। और आपको बताते चलें कि इस मुल्क के 84% लोग अर्बन एरियाज में रहना ज्यादा पसंद करते हैं जबकि सिर्फ 16% ही ऐसे लोग हैं जो रूरल एरियाज को तरजीह देते हैं। दोस्तों मैक्सिको में 68 मुख्तलिफ जुबानें बोली जाती हैं लेकिन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है और आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेन में भी इतने लोग स्पेनिश नहीं बोलते होंगे जितने इस मुल्क में बोलते हैं। दोस्तों आपको बताते चलें इस मुल्क का नाम भी स्पेन वर्ड मैक्सिका से निकला है क्योंकि स्पेन ने 200 साल तक इस मुल्क पर राज किया है। जी हाँ दोस्तों 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक इस मुल्क पर स्पेनिश हुकूमत का कब्जा था और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि आज भी बहुत सारे स्पेनिश लोग इसी मुल्क में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं इस मुल्क को द लैंड ऑफ जैगुआर्स भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा जैगुआर्स पाए जाते हैं और इनको मुकम्मल प्रोटेक्शन भी दी जाती है। और जहाँ इस मुल्क में जैगुआर्स पाए जाते हैं वहीं आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे छोटे कद वाली ब्रीड के कुत्ते भी इसी मुल्क में पाए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों है ना मजे की बात इस मुल्क के बारे में। दोस्तों मैक्सिकन लोग बहुत हद तक स्पेनिश कल्चर को फॉलो करते हैं। यहाँ आपको लगेगा ही नहीं कि आप मैक्सिको में हैं या स्पेन में हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? तो चलिए आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबे अरसे तक स्पेन का कब्जा रहा है और इसी वजह से इस मुल्क में स्पेन के असरात अभी भी नजर आते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस मुल्क की लड़कियां और रेड चिली दोनों ही बहुत तीखी होती हैं और ये बिल्कुल सही बात है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां इसी मुल्क में पाई जाती हैं और साथ ही साथ इस मुल्क की रेड चिली भी वर्ल्ड फेमस है। और आपको बताते चलें इस मुल्क का कोई भी खाना रेड चिली के बिना मुकम्मल भी नहीं हो पाता। इसके अलावा दोस्तों आपको बताता चलूं कि खाने पीने के अलावा इस मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक एशिया भी बहुत अलग क्वालिटी की होती हैं और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 6ठे नंबर पर आता है और दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट भी इसी मुल्क के अंदर है। और ये मुल्क अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करके इससे अरबों डॉलर्स कमाता है। दोस्तों अगर पैसों की बात हुई है तो आपको बता दूं कि इस मुल्क की सरकारी करेंसी को मैक्सिकन पेसो कहा जाता है और इस वक्त एक मैक्सिकन पेसो पाकिस्तानी 7.5 रुपए जबकि इंडियन 3.4 रुपयों के बराबर है। और ये करेंसी इकोनॉमी के लिहाज से काफी मजबूत भी है जो दुनिया में इस मुल्क को 11वें नंबर पर लाती है। इस मुल्क का मौजूदा जीडीपी 2.71 ट्रिलियन US डॉलर्स है जबकि हर शख्स की इनफरादी सालाना मजमूई आमदनी 21,000 US डॉलर से भी ज्यादा है। दोस्तों मैक्सिकन लोग वैसे तो तीखे खाने खाना ज्यादा पसंद करते हैं मगर ये लोग बातें करने के मामले में थोड़े कंजूस हैं और कम बोलना पसंद करते हैं। मगर फिर भी दोस्तों अगर आप किसी मैक्सिकन से फोन पर बात करना चाहते हैं और आप किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं तो आपको असल नंबर से पहले +52 कॉलिंग कोड के तौर पर लगाना पड़ता है, फिर जाकर आप किसी मैक्सिकन से बात कर सकते हैं। और आपको बताते चलें कि जैसे इस मुल्क की आबादी बहुत ज्यादा है इसी तरह इस मुल्क में इंटरनेट के यूजर्स भी बहुत ज्यादा हैं। आपको बताते चलें कि मुल्क की कुल पॉपुलेशन का 80% लोग इंटरनेट यूजर्स हैं और दोस्तों इस मुल्क का ऑफिशियल इंटरनेट डोमेन नेम .mx है। वैसे तो ये मुल्क हर लिहाज से पाकिस्तान से आगे ही है मगर दोस्तों वक्त के लिहाज से मैक्सिको पाकिस्तान से 11 घंटे पीछे है और इसी के साथ साथ ये मुल्क इंडिया से 11 घंटे और 30 मिनट पीछे है। दोस्तों मैक्सिको में 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक आपको सब कुछ ही बंद मिलेगा क्योंकि इन 3 दिनों में यहाँ के लोग द डे ऑफ डेथ को सेलिब्रेट करते हैं और अपनी फैमिली के मरे हुए लोगों को याद करके इनसे कनेक्ट रहने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ आपको बता दूं यहाँ के लोग ब्लैक मैजिक पर भी बहुत यकीन रखते हैं। इनका मानना है कि ये लोग ब्लैक मैजिक के जरिए मरे हुए लोगों की रूह से कनेक्ट होकर बातें भी कर सकते हैं। मेरे नजदीक तो ये बात थोड़ी सी अजीब है। आपको इन लोगों की ये बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आपको इस मुल्क के बारे में एक अमेजिंग बात बताता हूँ।
दोस्तों जितना बड़ा और जितना खूबसूरत ये मुल्क है उतना ही ये मुल्क सस्ता भी है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए तो पूरी दुनिया से हर साल मैक्सिको में करोड़ों लोग सैर करने के लिए आते हैं और सस्ते में ही मुल्क की सैर करके वापस चले जाते हैं। और आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि साल 2019 में 4 करोड़ लोगों ने इस मुल्क का सफर किया था और टूरिज्म के मामले में मैक्सिको दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क भी है। इसके अलावा अगर मुल्क के मजीद अमेजिंग फैक्ट्स की बात की जाए तो मैक्सिको कुदरती वसाइल से बहुत मालामाल है। इसके कुदरती वसाइल में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस शामिल हैं और ये मुल्क हर साल 407 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट भी करता है और मुल्क की ज्यादातर एक्सपोर्ट हमेशा अमेरिका के साथ ही होती है। और इसी के साथ साथ ये मुल्क नमक की पैदावार के लिहाज से दुनिया में सबसे पहले नंबर पर आता है। ये मुल्क हर साल औसतन 75 लाख टन नमक पैदा करता है। तो क्यों दोस्तों, है ना ये इस मुल्क की अमेजिंग बातें। दोस्तों चाहे दुनिया में पिरामिड्स के लिहाज से इजिप्ट सबसे मशहूर है और सबसे पहले हमारे जहनों में आता है, मगर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पिरामिड जिसका नाम ग्रेट पिरामिड ऑफ चलूला है वो इसी मुल्क का तो खूबसूरत तरीन मोनूमेंट है जो कि 177 फीट लंबा है और इसे 1594 में इस मुल्क के अंदर बनाया गया था। इसके अलावा आपको बताता चलूं कि इस मुल्क का सरकारी मजहब कैथोलिक है। जी हाँ दोस्तों, ब्राजील के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा कैथोलिक मजहब के मानने वाले इसी मुल्क में पाए जाते हैं और यहाँ की कुल आबादी का 83% हिस्सा कैथोलिक मजहब के मानने वालों का है, जबकि मुल्क में 10% प्रोटेस्टेंट्स, 5% ला मजहब लोग और बाकी 2% ऐसे लोग हैं जो मजहब के बारे में बात करना पसंद ही नहीं करते। दोस्तों ये बात आपके लिए थोड़ी सी हैरानी वाली जरूर होगी कि इस मुल्क के लोगों को अपनी गाड़ियों की बजाय टैक्सी पर ट्रैवल करना ज्यादा पसंद है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्सी पर ट्रैवल करने वाले लोगों का ताल्लुक भी इसी मुल्क से है। आपको ये जानकर जरूर हैरानी होगी कि मैक्सिको सिटी में 1 लाख से भी ज्यादा टैक्सीज हैं और इस मामले में ये मुल्क दुनिया में पहले नंबर पर आता है। दोस्तों जब भी दुनिया में बुल फाइटिंग के बारे में बात होती है तो एक ही नाम सबसे पहले हमारे जहन में आता है और वो है स्पेन, लेकिन मैक्सिको भी इस मामले में कुछ कम नहीं है। आपको बता दूं कि यहाँ के कैपिटल सिटी में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया गया है जहाँ 42,000 लोग एक साथ बुल फाइटिंग शो का मजा ले सकते हैं। दोस्तों क्या आपको पता था कि दुनिया को रेड चिली, बीन्स और पॉपकॉर्न्स पर लगाने वाला भी यही मुल्क है। जी हाँ दोस्तों, आज से नहीं बल्कि 9000 साल पहले से ही यहाँ के लोगों ने पॉपकॉर्न्स बनाना शुरू कर दिया था। दोस्तों मैक्सिको का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर मैक्सिको सिटी है, जिसे सिटी ऑफ होप्स यानी उम्मीदों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे मुल्क से लोग आकर यहाँ काम के सिलसिले में रिहाइश पजीर होते हैं, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठाते हैं और इस शहर से मुंसलिक अपनी उम्मीदों को पूरा होते हुए भी देखते हैं। इसीलिए तो इसे सिटी ऑफ होप्स कहते हैं। तो क्यों दोस्तों, है ना मजे की बात इस शहर की। दोस्तों मैक्सिकन लोग शराब के बहुत बड़े शुदाई होते हैं, खुद भी शराब पीते हैं और पूरी दुनिया को भी एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ की शराब शराबियों को इतनी पसंद है कि मैक्सिकन बोतल देखकर ही झूम जाते हैं। ये लोग आए दिन शराब के नए फ्लेवर्स इजाद करते रहते हैं और ना सिर्फ शराब बल्कि पूरी दुनिया में खाए जाने वाले फास्ट फूड की हर दूसरी डिश भी मैक्सिकन इजाद ही होती है। तो मैक्सिको में कई खूबसूरत बीचेस हैं और कहा जाता है कि यहाँ के लोग अपने मेहमानों को बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। इन बीचेस का पानी बहुत ही साफ होने की वजह से बहुत ही खूबसूरत नजर आता है और यहाँ पर आना वाकई में बहुत दिलकश होता है। इसलिए दोस्तों कभी मौका मिले तो इस मुल्क की सैर के लिए जरूर जाइएगा। तो दोस्तों ये था मैक्सिको, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ YouTube, WhatsApp और Facebook पर जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।